अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इशाल फातिमा का जो केस चल रहा है, इसके दो तीन पहलू सामने आए हैं। एक तो पोस्टमार्टम के बाद कुछ सवालात बहुत ज़्यादा जन्म लिया है उन्होंने। इसके अलावा हमारा मुल्क वो मुल्क है जहाँ पर जो शराब है वो शहद में बदल सकती है और मुजरिम महरम में बदल सकते हैं। यहाँ कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से हमने देखा कि मावराए अदालत अगर जो सज़ाएं दी जाती हैं, उन्हें जो है कभी वो सही भी होती हैं, कभी गलत भी होती हैं। हमारे मुल्क में जो सोशल मीडिया है और मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें वो दिखा दी जाती हैं जिनका तसव्वुर ही नहीं होता। हालिया दिनों में हमने देखा था कि एक बुजुर्ग शख्स, जिसकी अपनी बेटी ने अपने बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उसने उनके उस बच्ची के साथ ज़्यादती की है, और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट हो गई और लोगों ने कहा कि ये मुजरिम है और ये बाप कहलाने के लायक नहीं है। अंदाज़ा लगाइए, वो बुजुर्ग शख्स जिसने अपनी बेटी को पाला बड़ा किया, और उस बेटी ने जब उसको कहीं प्यार हुआ, उसने उसकी शादी से इनकार किया, तो उसने अपने ही बाप पर ये इल्ज़ाम लगा दिया। जिसके बाद सीसीडी ने जो है वो बहुत ज़्यादा हरकत में आई और उन्हीं के घर में घुस के उन्हीं के वालिद को सीसीडी ने जो है वो लगा दिया। और बाद में कहा गया कि जी ये मुजरिम थे, हम उनके घर पहुंचे तो उन्होंने खुद को मार लिया। तो इस तरीके से जो मावराए अदालत जो चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा वो बहुत गलत होती हैं। अभी भी हमने जो इशाल फातिमा का केस है, इसमें यही देखा कि वो चंद लड़के नज़र आए हैं, और सबने एकदम ये हाइप क्रिएट की कि इन्हें जो है सीसीडी के हवाले कर देना चाहिए। दूसरी तरफ शकूक व शुबहात जो हैं वो वहाँ से जन्म लेते हैं जहाँ पर एमपीए ने खुद जो है वो सीसीडी के हवाले या पुलिस के हवाले उन्हें किया और कहा कि इन लोगों को जो है मावराए अदालत कोई सज़ा न दी जाए। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये तस्दीक की गई है कि बच्ची के साथ जो है ना ज्यादती हुई है और ना तशद्दुद हुआ है। ये एक शुगर की पेशेंट थी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की पेशेंट थी। उसकी शुगर जो थी अनकंट्रोल्ड हो गई और बीपी उसका जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया। कोमा की कंडीशन के अंदर उसको हॉस्पिटल लाया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आज ये रिपोर्ट देख रहा था, इस पे मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि जब तक हकाइक सामने ना आए तो हम वो कोई रुख बता उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। बीबीसी की आज मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया कि तहकीक हुई, उनके वालिदैन ने इशाल फातिमा अपने घर से निकलती है दर्जी के पास कपड़े लेने के लिए और वहाँ से वो अपनी दोस्त के घर चली जाती हैं। जब वालिद उनको कॉल करते हैं कि बेटा आप घर नहीं आए, तो उन्होंने कहा, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं अपनी दोस्त के घर हूं और मैं सुबह आ जाऊंगी। और ये जो वाकयात हैं, ये पहले भी ऐसा होता रहता था कि ये इशाल फातिमा जो बच्ची है जो इस दुनिया में नहीं रही, ये अपनी दोस्तों के पास चली जाती थी। सुबह जब वालिद ने दोबारा कॉल की कि आप आई नहीं, तो उन्होंने कहा फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगी। जिसके बाद जो है उसका नंबर बंद हो गया इशाल फातिमा का। वालदेन ने उसकी सहेली को कॉल की कि इशाल का नंबर बंद है, क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास आई थी लेकिन वो चली गई। उसके बाद जो एक और रिपोर्ट में सामने आया है कि खलील नामी जो लड़का है, उस लड़के से कोई ताल्लुक बताया जा रहा है कि कोई दोस्ती थी, ये उनके पास गए हैं, वहाँ कोई ऐसे अद्वियात इस्तेमाल की गई हैं। उसके बाद उनका एक दोस्त हसन और एक का नाम है हसीब, ये तीन दोस्त थे। तबीयत खराब होने के बाद जो वहां लेके जाते हैं, ये एक अलग रिपोर्ट में बताया गया है। बीबीसी ने सिर्फ वही बताया है कि वो इस तरीके से जाती थी अपनी दोस्तों के पास और रात भी गुजारती थी। तो हमारा माशरा, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या हमारा माशरा इस चीज की इजाजत देता है कि घर से बच्ची निकले 17 साल की, जिसे अभी शऊर ही सही से नहीं है, लड़का हो या लड़की, इस उम्र में उन्हें शऊर नहीं होता है। कोई भी लड़की 17 साल की, 16 साल की, 18 साल की अपने घर से जाए और रात अपनी दोस्त के घर गुजारे, और ऐसा अक्सर हो, तो ये हमारा माशरा इस चीज की इजाजत नहीं देता। एक तरफ जो शुरू में मौकिफ आया था कि वालदेन ने कहा, या सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो स्लिप लेने गई थी, इम्तिहानी स्लिप। इम्तिहान तो में गलबन हो चुके हैं, इम्तिहानी स्लिप तो इस वक्त नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पर अब जो आया है कि वो दर्जी से कपड़े लेने गई थी, तो हमारा माशरा इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि 17-18 साल की बच्ची घर से निकले और इस तरीके से वो स्लिप लेने जाए। दूसरी तरफ जो एमपीए ने इनको लड़कों को, मुल्ज़मान को उनके हवाले किया है, ये भी एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक अमल है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक ताकतवर शख्सियत के पास उन लोगों ने जाके अपने आप को सरेंडर किया।
اور ان طاقتور شخصیت نے پولیس کے حوالے ان کو کیا، جو بھی ایم پی وہاں کے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی رپورٹیں بدل دی گئی ہوں اشال فاطمہ کی، کیونکہ ہمارے ملک میں بآسانی یہ کام ہو جاتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی کیس دیکھے. سندھ کے اندر ایک وڈیرے نے ایک بچی کے ساتھ جو ہے اس پہ تشدد کیا تھا، پوری رات وہ سردی میں بیٹھی رہی تھی اور وہ بچی فوت ہو گئی تھی. سب کو یاد ہوگا وہ کیس بھی. اس بچی کے نام کے ساتھ بھی فاطمہ کا نام آتا تھا. شروع میں غالباً کیا نام تھا میں بھول گیا، لیکن وہ دیکھ لیں وڈیرا جو ہے آج کھلے عام گھوم رہا ہے. تو ہمارے ملک کے اندر جو ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ طاقتور کے لیے الگ قانون ہے. ہم نے بھی دیکھا تھا حالیہ دنوں میں کہ ایک جج کے بیٹے سے ایکسیڈنٹ ہوا اور راتوں رات انہوں نے دیت بھی دے دی، معاف بھی ہو گئے اور وہ چھٹ کے بھی چلے گئے. ڈی ایس پی کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا، اپنی بہن کی عزت کے لیے اس نے بات کی تھی، تو اس کو بھی وہ بھی آسانی سے باعزت جو ہے آسانی سے چھوٹ گیا. ایسے بہت سارے واقعات ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں جس کے بعد ہمیں کسی بھی چیز پر، ایک عوام کو کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں ہے کہ آیا یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صحیح شائع کی گئی ہے یا پوسٹ مارٹم میں کچھ بدلاؤ کر کے طاقتور شخصیات کو بچایا جا رہا ہے. اگر کوئی دنیا میں بھی ان لوگوں کو بچا لے گا تو کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن بات یہ ہے کہ جو قانون نافذ ہے ملک کے اندر وہ امیر کے لیے الگ ہے اور غریب کے لیے الگ ہے. دیکھنا ہوگا کہ آگے اس کیس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں تمام لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کیونکہ اسکولوں کے اندر باقاعدہ، کالجز اور اسکولوں کے اندر باقاعدہ ایسا ایک مافیا سرگرم ہے جو اپنے ہی بچوں کو اسکولوں اور کالجز میں ایڈمیشن دلواتے ہیں اور وہاں پر ان بچوں کو نشے کے عادی بناتے ہیں. تو اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیے. جو بچہ 9th میٹرک، بلکہ اب تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے، لیکن کوشش کیجیے آپ کا بچہ جیسے ہی بڑا ہو رہا ہے تو وہ کن ایکٹیویٹیز میں شامل ہے ان پر بہت زیادہ نظر رکھنا یہ ماں باپ کا کام ہے. اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ. اللہ حافظ.